फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल AK गौतम मैथ से में। और आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। और कल और परसों 2 दिन मैंने लगातार वीडियो आपके सामने लाया और आज भी मैं लाया हूँ। तो आज हम लोग इसका टाइप 3 करेंगे और टाइप 3 काफ़ी लंबा नहीं होगा, 3 या 4 क्वेश्चन होंगे। और इसी में मैं टाइप 4 भी पढ़ाऊँगा आज ही, तो बने रहिए वीडियो के साथ। और जैसा कि आपने कल वाले वीडियो को आपने लाइक और शेयर किया है, ऐसे ही आप करते रहिए। और शुरू करते हैं वक्त न लेते हुए, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है, खास करके इस लॉकडाउन में। तो सवाल ये है कि कोई धन 5 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर 3 गुना हो जाता है। कोई धन का मतलब प्रिंसिपल 5 साल में यानी टाइम दे चुका है, साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर यानी रेट नहीं पता है, 3 गुना हो जाता है। तो 9 गुना होने में कितना वक्त लगेगा? मैंने इस तरह का क्वेश्चन पीछे करवा दिया है, तो वहां मैंने रेट पूछा था और टाइम पूछा था। इस बार रेट और टाइम नहीं पूछना है, यहाँ पर यह बताया जाना है क्वेश्चन में कि 5 साल में कोई धन 3 गुना होता है, तो 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल मैं तरीका बताऊंगा। आप चाहें तो इसको बेसिक से भी बना सकते हैं। जैसे कि बेसिक से अगर बनाने का मन है तो रेट निकालना पड़ेगा, फिर आपको यूज करना होगा। फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि बेसिक कैसे आप यूज करेंगे। जैसे आप मान लेंगे प्रिंसिपल आपका 1 रुपए है, तो कह रहा है कि 5 साल में ये कितना हो जा रहा है, तो 3 गुना हो जा रहा है। तो यहां से आप SI निकाल लेंगे कि SI होगा 2 रुपए, क्योंकि 1 रुपए आपने 1 की जगह 100 भी मान सकते हैं, 200 भी मान, कुछ भी मान सकते हैं। पैसा नहीं दिए तो कुछ भी मान सकते हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल 1 रुपए, अमाउंट 3 रुपए और SI 2 रुपए होगा यहाँ से, चूंकि प्रिंसिपल और SI मिलाकर ये अमाउंट होता है। टाइम गिवन है इसके लिए 5 साल। अब अगर 5 साल टाइम है तो यहां से तो आप रेट निकाल लेंगे। तो रेट निकालने के लिए आपको किसी नहीं लिखना है, SI बराबर आप जानते हैं, हर बार मैंने बोला PR/T/100। उस हिसाब से अगर देखिएगा तो ये हमारा 2, प्रिंसिपल 1, रेट निकालेंगे और टाइम 5 साल, 1 में 100 और 5 से ये 20 बार में, तो रेट निकल कर आएगा 40%। अब रेट जो आया है 40%, इसी रेट को फिर से वापस इसमें डालेंगे। बोला कि 9 गुना होने में कितना, तो अगर प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट 9 गुना होने में 9 रुपए हो जाएगा। तो यहां से SI निकलेगा आपका 8 रुपए और SI बराबर फिर से PR 40% आपने निकाल लिया है। और पूछा इस पर कितना वक्त लगेगा 9 गुना होने में, मतलब 100। यहाँ से ये 0 खत्म, 4 से ये 2 बार में, और टाइम निकल के आएगा 20 साल। आप देख रहे हैं कि बेसिक से भी बनाने में इसमें काफी टाइम लग रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप बेसिक मत बनाइए इसको। इस सवाल को बनाना बेहद आसान है। आप देखिए इसका दूसरा तरीका अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड में हम इसका यूज करेंगे कि प्रिंसिपल जो है वो मान लेते हैं 1 रुपए है। तो एक बार इसने बोला कि 5 साल लग जा रहा है, तो ये 3 रुपए हो जा रहे हैं अमाउंट। फिर बोला कि अगर 9 गुना अमाउंट बने, 9 गुना अमाउंट बने तो कितना वक्त लगेगा। तो आप देख रहे हैं 1 से 3 हुआ, तो SI कितना होगा, यहां से 1 से 3 की SI हो जाएगा 2 रुपए, अमाउंट 3 रुपए, प्रिंसिपल 1 रुपए, तो सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपए, अमाउंट 9 रुपए, प्रिंसिपल 1 रुपए, तो सिंपल इंटरेस्ट 8 रुपए। अब कुछ नहीं करना है, आपको सीधा यहां देखना चाहिए कि 5 साल लग रहा है तो 2 रुपए मिल रहा है। तो 2 रुपए जो ये आप देख रहे हैं SI, वो 5 साल में, तो 8 रुपए बनाने के लिए 2 चौके 8, 4 गुना है, तो कुछ नहीं है, 5 चौके 20 साल, सवाल खत्म। यानी मैं अगर इसको और डिटेल में समझाऊं तो ये लिखूंगा कि 5 साल यानी 5 साल लग रहा है तो 2 रुपए उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये 2 8 बनेगा तो 4 गुना में, तो ये 5 गुने 4 यानी कि 20 साल में। यही आपसे पूछा जाए, बेहद आसान होता है। ठीक है, अब आते हैं इसका सेकंड। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोई धन 3 वर्ष में 22 गुना हो जाता है।
तो 15 गुना होने में कितना वक्त लगेगा? मैं सेम सवाल लिया हूँ लेकिन थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि पहले 22 गुना हो रहा है और बाद में 15 गुना पूछ रहा है। तो आप लिखिए कि पहले प्रिंसिपल मेरा 1 रुपये था, तो ये 22 हो जा रहा है अमाउंट, कितने साल में हो रहा है? तो 3 वर्ष में हो रहा है। अब पूछ रहा है कि ये 15 गुना होने के लिए कितना टाइम लेगा। सवाल सिंपल है कि अगर आपने प्रिंसिपल 1 रुपये लिया तो ये 22 गुना हो जा रहा है 3 साल में। तो कह रहा है कि अगर इसको 15 गुना होना करना है तो कितना समय लेगा। तो अगर 3 साल में 22 गुना और 1 रुपये 22 यानी कि 21 रुपये मेरा SI हो जाएगा। और यहाँ टाइम पूछ रहा है, अगर इनके और इसके बीच के गैप देखें तो 14 रुपये होगा। पहले जो SI है वो 21 है, 3 साल का। अब SI आपको चाहिए 14। तो अगर 3 साल में 21 तो गुना 7 है, 7 गुना है। तो अगर 7 गुना है तो यहाँ 2 होगा, तभी तो 7 गुना होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखिए, 3 साल लग रहा है 21 रुपये लेने में, 1 साल लगेगा 7 रुपये लेने में, तो 2 साल लगेगा इसको 14 रुपये लेने में। सवाल खत्म। इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। तो तीसरा क्वेश्चन इस टाइप 3 का है कि कोई धन 3 साल में 1016 रुपये हो जाता है और 7 साल में 1304 रुपये हो जाता है। मूलधन और ब्याज की दर दोनों पूछ रहे हैं। यानी सवाल अगर देखा जाए तो सवाल आपसे कह रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, ब्याज की दर मतलब रेट क्या होगा। हमें साफ साफ दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि 2 चीजें हमसे पूछा जा रहा है, एक तो प्रिंसिपल और दूसरा रेट। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है इसके रिगार्ड। तो कोई धन 3 साल में, यानी एक तो टाइम दिया है, 3 साल में इतना रुपए हो जाता है, यानी 1016 रुपए हो जाता है, और 7 साल में 1304 रुपए हो जाता है। अगर आप ध्यान देंगे तो 2 बार रुपया का बात किया गया है, और मोस्टली स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं कि ये कौन सा होगा और ये कौन सा होगा। उन्हें किसी को लगता है कि ये प्रिंसिपल होगा और ये अमाउंट होगा, किसी को लगता है ये प्रिंसिपल, ये मतलब कुछ भी हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट या ये सिंपल इंटरेस्ट, कुछ भी मानने लगते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं 2 रुपए देकर। जबकि इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल ही पूछा हुआ है और रेट भी पूछा हुआ, तो ये प्रिंसिपल नहीं हो सकता है। तो कभी भी कोई सवाल अगर ऐसा बोले कोई धन इतना हो जाता है, इतना रुपया हो जाता है, तो ये अमाउंट होता है। तो यहां से हम देखेंगे कि 3 साल में 3 साल लग रहा है कोई धन, तो 1016 रुपये हो रहा है, ये अमाउंट ही है। और यही धन 7 साल ले रहा है, तो ये 1304 रुपये हो जा रहा है। अब मैं एक यहां पर बात बताना चाहता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपका प्रिंसिपल जो भी हो ये बदलता नहीं, चाहे कितना भी वक्त ले ले, साल 2 साल 3 साल, ये बदलता नहीं है, फिक्स होता है। यानी कभी भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो जितना आप प्रिंसिपल आपका पैसा होगा, जितना आप किसी को उधार दिए होंगे, जमा किए होंगे, वो मूलधन होता है, और जितना मूल राशि होता है उसी पर आपको ब्याज मिलता है, और वो बदलता नहीं। ये नहीं कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मूलधन में इंटरेस्ट आकर इंक्लूड हो जाता है और वो प्रिंसिपल बन जाता है और फिर उस पे ब्याज मिलता है। पर सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा कभी नहीं होता है। सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल ये होता है कि ए अगर कोई बंदा है और बी कोई बंदा है, इसने अगर इसको 100 रुपए दिया तो चाहे 1 साल बाद या 10 साल बाद ब्याज जो पाएगा ए, वो इसी 100 रुपए पर पाएगा। तो बस यही आपको सिंपल इंटरेस्ट में ध्यान देना है कि इसमें प्रिंसिपल कभी नहीं बदलता है। यानी कि जो 3 साल का इतना अमाउंट और 7 साल का इतना अमाउंट है, वो फिक्स है कि किसी एक मूलधन पर ही इतना अमाउंट और उसी मूलधन पर इतना अमाउंट है। ऐसे सवाल आप बेसिक से बना सकते हैं, मैं बेसिक नहीं लूंगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। डायरेक्ट बहुत आसान है इसका। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 है और 7 है। अगर देखा जाए तो यहाँ ईयर गैपिंग 4 साल का है, और यहाँ पर अगर पैसे का जो गैप है, दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा
14 में से 6 गया 8, और 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पर बचा 2। तो 288 रुपए आपका गैप आ रहा है, और यहाँ 3 साल और 7 साल है, यानी 4 साल। 4 साल का गैप और 288 रुपए का गैप, ये हम यहाँ से इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। यहाँ साफ साफ हम लिख सकते हैं कि 4 साल में 288 रुपए का अंतर आ रहा है। तो 1 साल का जो गैप है वो हो जाएगा 72 रुपए, यानी हर साल उसे 72 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप इसके गैप के इसके गैप के क्यों बराबर कर रहे हैं। मैंने अभी बताया आपको कि प्रिंसिपल फिक्स है, वो कभी नहीं बदलता है, यानी बदलने वाला है तो अमाउंट वेरिएशन करेगा ब्याज के साथ। 1 साल 2 साल पर, जैसे मान लीजिए किसी को आपने 100 रुपए दिया और तय किया कि 10 रुपए मुझे इंटरेस्ट देना, तो 1 साल बाद वो 110 रुपए देगा। अगर 2 साल के लिए छोड़ दें तो 120 रुपए देगा, अगर 3 साल के लिए दे तो 130 रुपए। तो सोचिए, अगर किसी ने को आपने 100 रुपए दिया और तय किया कि 10 रुपए इंटरेस्ट देना हर साल, तो अगर 1 साल के लिए अगर देगा तो 110 रुपए देगा, अगर 2 साल के लिए देगा तो 120, और अगर 3 साल के लिए होगा तो 130। अगर मैं देखूं यहाँ से तो 110 और 130 के बीच में 20 रुपए गैप आ रहा है। तो ये जो 20 रुपए का गैप आ रहा है 1 साल और 3 साल, 2 साल का गैप है। 2 साल के गैप के कारण 20 रुपए, नहीं हर साल 10 रुपए। तो सीधे हम यहाँ से भी रेट निकाल लिए। तो रेट निकालने के लिए जो हमें चाहिए वो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि अमाउंट वेरी कर रहा है। 4 साल के वेरिएशन में 288 रुपए आ रहा है। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल फिक्स है, रेट चेंज हो रहा है हर साल। तो 4 साल में 288 रुपए आपको एक्स्ट्रा पैसा जो मिल रहा है वो 1 साल में 72 रुपए मिल रहा है, यानी हर साल 72 रुपए आपको ब्याज प्राप्त होगा। रेट। अब बताइए कि अगर यहां से मैं ये निकालूं कि 1 साल में 72 रुपए, तो 3 साल में कितना निकलेगा? तो 3 साल में होगा 2 तिया 6 और 7 तिया 21, 216 रुपए। अब सोचिए 3 साल में 216 रुपए, और ये आपका एसआई हो गया 3 साल का, क्योंकि 1 साल का रेट होता है और 1 साल से मोर देन जो भी होगा वो ब्याज में इंक्लूड करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। तो 216 रुपए सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट आपका 1016 रुपए। तो क्या मैं यहां से प्रिंसिपल निकाल सकता हूं डायरेक्ट कि 1016 मेरा कुल धन मिला जिसमें मुझे 216 रुपए ब्याज मिला है। अगर मैं इसको माइनस करूं तो 16 माइनस हो गया और 1000 में से 200 घटा दूं तो 800 रुपए। प्रिंसिपल इससे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, प्रिंसिपल मैंने निकाल दिया। और अगर मुझसे रेट भी पूछा जा रहा है तो सिंपली मैं बोलूंगा कि हर साल जो 72 रुपए मिल रहा है वही रेट है, मगर मुझसे परसेंटेज में पूछा जा रहा है। तो परसेंटेज में लाने के लिए किसी भी संख्या को 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आप कुछ मत करिए, इसको गुना कर दीजिए। 72 रुपए आपको हर साल ब्याज मिल रहा है तो कितना परसेंट होगा? तो गुना 100। और चाहे वो सीआई हो चाहे वो एसआई हो, ब्याज हमेशा मूल राशि पर ही मिलता है। तो मूल राशि आपकी 800 रुपए है, तो 800 आप नीचे रख दीजिए। यहां से 2 जीरो कैंसिल, 8 से 9, यानी 9% आपका रेट निकल गया। तो इस क्वेश्चन में आपने प्रिंसिपल भी निकाल लिया, रेट भी निकाल लिया। आप फिर से देख लीजिए अगर समझ में नहीं है। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 4 सिंपल इंटरेस्ट का। टाइप 4 का मैंने पहला सवाल लिया है और टाइप 3 मैंने खत्म कर दिया है, और लास्ट में मैं मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा, तो बने रहिए। और टाइप 4 में हम लोग देख रहे हैं टाइप 4 का पहला क्वेश्चन जो है, एक धनराशि पर 15% की दर से 3.5 साल के लिए उधार दिया गया। यानी कोई मूलधन है उसे 15% पर जमा किया गया और 3.5 साल के लिए दिया गया उधार। और फिर कह रहा है कि उतना ही धन, यानी जितना पहले को दिया गया उतना ही फिर से पैसा 15% की दर पर, फिर से 15% पर ही 5 साल के लिए दूसरे को दिया गया। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव भी हो सकते हैं, हो सकता है दोनों जगह रेट अलग अलग हो, जैसे कि टाइम अलग अलग है। 15 की जगह यहाँ वही मैं क्वेश्चन इसी पे करा कर दिखाऊंगा। 5 साल के लिए दिया गया और दोनों से प्राप्त ब्याज का अंतर 144 रुपए है। तो कितना उधार दिया गया था? यानी कि 2 जगह आपका प्रिंसिपल दिया गया, यहां और यहां दोनों जगह प्रिंसिपल सेम है। यहां रेट था 15%, टाइम था 3 होल 1/2,
ईयर, यानी 3 × 2 साल मतलब 7/2। यहाँ रेट जो है वो भी फिक्स है 15%, और टाइम जो है वो 5 साल है। अगर मैं आपको याद दिला दूं तो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है कि एक बेहतरीन फॉर्मूला नहीं है, ये होता ही है कि R×T। कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे आराम आराम से पढ़ेंगे, हर तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझ समझ के बहुत छोटे से सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, लंबा नहीं बनाएंगे हम। और यहाँ पर जो मैंने बताया है SI बराबर R×T परसेंटेज में होता है। इसको समझा दो फिर से मैं एक बार कि अगर रेट किसी ने फिक्स किया कि 10% पर ईयर, तो 1 साल में 10%, 2 साल में 20%, 3 साल में 30%, 4 साल में 40%, यानी कि जैसे जैसे साल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेट से मल्टीप्लाई होता जाएगा। इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिखा SI बराबर R×T। तो अगर मैं यहाँ पर 15% और 7/2 अगर इनको सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा 15 7 105, 105/2%। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ SI यहाँ से तो ये निकल कर आएगा 15 25 75%, यानी 75%। अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो इन दोनों का डिफरेंस डायरेक्ट में निकालने की कोशिश करूंगा तो 75 - 105/2, 75 दूनी 150, 150 में से 105 गया, 45/2% बराबर में यहाँ पर दे रखा है 144। अब अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो ये 9 से 16 बार में, ये 9 से 5 बार में, यानी कि अगर मैं यहां से निकालूं तो 5% यहीं छोड़ दूं, 2 इधर है उधर जाकर गुना होगा तो 5% इक्वल होगा 32। अगर मुझे बताना है कितना उधार दिया गया तो 5% है, 100% होने के लिए इसे 20 से गुना होना पड़ेगा, तो इधर भी 20 से गुना कर दीजिए। तो अगर 20 से गुना कीजिएगा तो 32 दूनी 64, गुना भी आप मुझसे सीखेंगे, 32 गुने 2 करिए 64 और एक 0 चिपका दीजिए 640। और 100% ही आपका धन होता है प्रिंसिपल, तो 640 इस सवाल का उत्तर होगा। सेकंड क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 2400 रुपए 4 साल में साधारण ब्याज से 3350 रुपए हो गया, यानी ये पैसा इतना हो गया, यानी ये पैसा आप जमा किए थे और इतना हो गया, मतलब ये अमाउंट बन गया। यानी इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे दिया है 2400 रुपए। क्वेश्चन को लैंग्वेज से पकड़ना सीखिए, कोई ट्रिक वगैरह किसी का कुछ काम नहीं आता जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। क्वेश्चन समझना सीखिए। 2400 रुपए 4 साल में साधारण ब्याज से इतना हो जाता है, यानी ये पैसा इतना हो जाता है, तो पैसा जो होगा वो प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल मेरा अमाउंट बन रहा है, अमाउंट कितना हो जा रहा है 3350 रुपए, और समय कितना ले लिया ये 4 साल। कुछ लोग पढ़ चुके हैं, उन्हें ये बच्चा जैसा लगेगा, बेशक लगेगा, क्योंकि मैं अभी लेवल उठाया ही नहीं हूं। मैंने पहले ही बोला है कि मैं उनको भी लेकर चलूंगा जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, इसलिए बने रहिए, आपके लिए भी मैं आऊंगा, ऐसे से क्वेश्चन आऊंगा लेकर कि आपके पसीने छूट जाएंगे। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होता, अब यहाँ पर पहले से भी रेट होगा, उसमें 1% अधिक होता, यानी पहले तो रेट दिया ही नहीं है, अब कह रहा है उसमें अगर 1% ज्यादा होता, तो पहले मान लेते हैं रेट जो होगा वो हमारा x% होगा। अब कह रहा है कि ये रेट बढ़ जाए, x + 1% हो जाए, तो कह रहा है कि ये धन कितना हो गया होता, यानी कि ये पैसा अब कितना हो गया होता अगर रेट ज्यादा होता 1%। कुछ नहीं करना है, सिंपल इंटरेस्ट है ना, सीआई तो है ही नहीं कि ज्यादा आपको दिमाग लगाना। सिंपल का मतलब ही सिंपल सोचिए, इतना पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो 1% रेट बढ़ रहा है वो इससे ज्यादा मिलेगा, और इंटरेस्ट हमेशा मिलता है प्रिंसिपल पे। अगर हर साल 1% इंटरेस्ट ज्यादा मिलना चाहिए तो 4 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा सोचिए। मैं उस तरीके से बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन आप समझ लेंगे, और वगैरह ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होता है, सब चीज समझने की चीज होती है। तो अगर 1 साल में 1% ज्यादा आपको मिलेगा तो सोचिए 4 साल के लिए कितना मिलना चाहिए 4%। अगर हर साल मेरा रेट 1% ज्यादा होगा, हर साल x%,
अब कह रहे हैं हर साल x+1%। अगर हर साल x+1 यानी कि हर साल 1% ज्यादा मिले तो 4 साल में 4% मिलेगा। अगर 4 साल में 4% इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा, पहले से जो मिल रहा था वो मिलेगा ही मिलेगा, 4% ज्यादा मिलेगा, तो सोचिए 2400 रुपया आपका मूलधन है, तो मिलेगा तो इसी पे तो ब्याज मिलेगा। मैंने पहले ही बोला है कि ब्याज हमेशा मूलधन पर ही मिलेगा। तो 2400 रुपये पर ही 4% जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको, 96 रुपीज। बस कुछ नहीं करना है, आप इसमें ऐड कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। यानी 3350 रुपये पहले से मिल रहा था मुझे कुल धन, 96 रुपये रेट बढ़ने से और मिलेगा मुझे, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 9 5 14 के 4 और 3 और 1 4 3446 रुपए इसका आंसर। तो टाइप 4 का तीसरा क्वेश्चन, एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए किया गया, जमा किया गया। यानी कोई धनराशि है, प्रिंसिपल जमा किया गया यानी अननोन है, और यहाँ पर पूछ भी रहा है वह धनराशि क्या है, तो आपको प्रिंसिपल बताना है। और कोई रेट है वो भी नहीं मालूम है आपको, रेट भी अननोन है। 4 वर्षों के लिए टाइम गिवन है 4 ईयर, जमा किया गया। लेकिन यहाँ एक कंडीशन लगाया हुआ है, शर्त यह है कि अगर 2% अधिक होता, यानी ब्याज का दर अगर 2% अधिक होता तो उसे 56 रुपए अधिक मिलता। फिर से पिछले क्वेश्चन जैसा, यानी कि रेट उसका अगर 4% मोर देन होता हर साल, सॉरी 2% अगर हर साल उसे ज्यादा मिलता तो इतने समय में ही उसे 56 रुपए ज्यादा मिलता। सिंपली अगर हर साल 2% आपको ज्यादा मिलेगा तो 4 साल में कितना मिलना चाहिए, 8% ज्यादा मिलेगा आपको। अगर 8% ज्यादा मिलेगा तो कह रहा है 56 रुपए ज्यादा मिलेगा, यानी मैं ये लिख सकता हूं कि जो 8% है वो 56 रुपए के बराबर होगा। 2% हर साल रेट ज्यादा होगा तो 4 साल में 8% ज्यादा होगा, 4 दूना 8, और 8% ज्यादा मिलेगा आपको ब्याज तो 56 रुपए आपको ज्यादा मिलेगा, यानी 8% 56 रुपए। अगर 1% निकाला जाए तो 8 7 56 रुपए, 7 रुपए। और अगर प्रिंसिपल बताना है तो वो तो अपने आप में 100% होता है, और 100% बराबर ही आपका हो जाएगा 700 रुपए। ये आपका प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो टाइप 4 का चौथा क्वेश्चन जो आपके सामने है, साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपए राशि 2 वर्षों में इतना हो जाता है, और यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाए। इस क्वेश्चन को मैं बना दूंगा, लेकिन मैं बनाऊंगा नहीं, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये होमवर्क तौर पर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालेंगे। और टाइप 4 यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूँ, और इसका सोल्यूशन आप खुद बनाइए, और इसके ऑप्शन भी मैंने दे दिया है, दोनों लैंग्वेज में है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में। और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए, और दूसरे से सब्सक्राइब कराइए, जितना हो सके उतना इसको पॉपुलर बनाइए, ताकि मैं आपके सामने डे बाय डे ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेकर आऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।